बेटा आज की क्लास का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है टीएस ग्रेवाल का, वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप सभी लोग मेरे साथ ही सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 12। और इसमें फॉर्मेट बना लें सभी लोग। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट आप प्रॉपर पूरा बनाइएगा। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट पूरा लिखिए बेटा। डिफरेंट स्टिंग है इस क्वेश्चन में, आपको मजा आना चाहिए इसको सॉल्व करने में। इसको करने के तरीके भी बड़े अलग अलग है हर टीचर के हिसाब से। देखते हैं आपको कौन सा तरीका जमता है। क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करूंगा मेरे बेटे, सब लोग फॉर्मेट बना लें। चलिए, 12th क्वेश्चन आपने आई थिंक फॉर्मेट सबने बना लिया। अगले पेज की स्टार्टिंग में आप लोग अपने रजिस्टर पे लिख लें बेटा वर्किंग नोट्स, फिर हम शुरू करें। सब लोग बराबर आ जाए। चलिए, तो सवाल पढ़िए। ऑन 1 अप्रैल 2010 एक प्लांट मशीनरी खरीदी 1,20,000 की। तो मेरा सबसे पहले ही ध्यान आ गया 1 अप्रैल 10, तो आप यहां लिखिए 1 अप्रैल 10। अब ये क्लोज हो जाएगा 31/3/11। वर्किंग में लिखे बेटा, वर्किंग में लिखो मेरा बच्चा। आपको ये देखना है जिस डेट पे आपने मशीनरी खरीदी है वहां से शुरू करेंगे और वो जिस ईयर में एंड होगा वहां तक लेके जाना है उसको। यहां लिख लो मेरा बच्चा 1410 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। बेटा देखो कितने में खरीदी है, 1,20,000। ठीक है राजे, ये लिख लीजिए टू बैंक 1,20,000। चलो चलो शाबाश। अब बेटा ध्यानपूर्वक हमें ये हिसाब लगाना होगा, क्या इसी टाइम पीरियड में कोई और मशीनरी खरीदी है बेची। पढ़ते हैं। कहते हैं ऑन 1 अक्टूबर 10 50,000 की एक और मशीनरी खरीदी है। मेरे हिसाब से 1 अक्टूबर 10 भी इन्हीं के बीच में गिरेगा इसी ईयर में, तो उसको भी हम यहीं पे ले लेते हैं टू बैंक अकाउंट 50,000। मेकिंग सेंस टू यू? डेट समझ आ रही है आरव जी? चलिए, तो अब अगली एक और मशीनरी लिया, वो लिया 1 जुलाई 11 को मेरे बच्चों। 1 जुलाई 11 तो इस ईयर में फॉल नहीं करता, तो इसलिए उसको तो अभी हम भूल जाते हैं। अब डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूं M1 M2 लिखकर। M1 है 1,20,000, 10% 12,000। देखना 10% ही है डेप्रिसिएशन, 5% है। अच्छा जी, तो 6,000। पहले तो ये निकाल लो बेटा, 10 ही तो है, 10 ही है बेटा, ऐसे ना कर बच्चा। चलिए जी 12,000। 12th क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, ठीक है। और जो दूसरी मशीनरी ली है दोस्तों, वो लिए 50,000। बेटा जी 50,000 का 10%, बट फॉर 6 मंथ्स। बताओ बेटा वाई 6 मंथ्स? अक्टूबर में लिए मेरे बच्चों आपने, अक्टूबर में लिए। ठीक है, अब इस ईयर को मैं यहां क्लोज करके ऐसे लिख देता हूं 31/3/11 बाई डेप्रिसिएशन M1 M2। बेटा 12,000, 2,500, टोटल 14,500। अब बेटा बैलेंस निकाल लेते हैं। ये टोटल आ गया 170, ये 31/3/11 बाय बैलेंस CD M1 M2। एक 20 में से 12 गए, 1,08,000, और ये आ गया 47,500, 1,55,500। सब बराबर आ जाए। कोई भी दिक्कत परेशानी है तो वो प्लीज क्लियर कर लें। आराम से करें इसको ध्यान से। अभी इसमें जो तरीका आएगा वो मैं अभी आपको बता रहा था, जैसे कि काफी टीचर अलग अलग तरीके से करते हैं, तो मैं उसमें से कुछ तरीके आपको समझा दूंगा, फिर जो आपको सरल लगे वैसा आप कर लें। बोले यहां तक क्लियर?
मेरे प्यारे बच्चों, नाउ गाइस आप एंटर कर गए हो 1 4 11 में। तो राजे अब वर्किंग में चलो और लिख दो 1 4 11 से 31 3 12। अब आप इसमें आ गए ना मेरे बच्चों, चलो शाबाश। यहां तक क्लियर। अब देखते हैं इस दौरान कोई मशीनरी खरीदी या बेची, बेटा पढ़िए। 1 जुलाई 11 को लिए 25,000 की। ओके, तो 1 7 11 टू बैंक अकाउंट 25,000 उतार लो बच्चों। ध्यान से करना, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होने वाला है बेटा, बट आप लोग भी फिर तभी तो मजा आएगा आपको भी अपने को चैलेंज करने में। मुश्किल क्वेश्चन करोगे जब। यहां तक क्लियर सबको। अब आगे कहते हैं बेटा 1 जनवरी 13 को उसने कोई मशीनरी बेची है। तो 1 जनवरी 13 तो इसमें नहीं आती। आई डोंट थिंक सो 1 जनवरी 13 इज फॉलोइंग हियर। यस और नो? नहीं है ना, तो बस अब इस ईयर को क्लोज कर देते हैं। यहां लिख लेंगे M1 M2 M3 लिखो बच्चों। आगे बड़ा भयंकर घूमेगा ये क्वेश्चन, सो जस्ट होल्ड योर ब्रेथ। मजा आएगा आपको आगे बहुत इसमें। अब बेटा M1 तो तुम्हारी 1,20,000 की है। सो 1 20 का पूरा 10% 12,000। फिर दूसरी वाली 50,000 की है। 50,000 का 10% 5,000। फिर 25,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12। एनीबडी? क्योंकि जुलाई में लिए मेरे प्यारे बच्चा, जुलाई से मार्च शुड बी 9 मंथ्स। लगा दिमाग, शाबाश। जुलाई में लिए राजे, जुलाई से मार्च 9 मंथ्स। ठीक है बेटा। अब इसकी कैलकुलेशन में देख लेता हूं कितना आ रहा है। देखें कितना आ रहा है ये। 18 1875 हो जाएगा ना फिर। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 1875 उतार लो मेरे बेटा। ये क्वेश्चन अब बिल्कुल 320 डिग्री घूमेगा, आप देखना मजा आ जाएगा। 360 डिग्री आई शुड से। बहुत मजेदार आने वाली है आगे चीज। आइए उससे पहले इसको पैक करते हैं। 31 3 12 बाय डेप्रिसिएशन M1 M2 M3। 12,000 5,000 1,875। 12 17 18,875 उतार लो बेटा। ध्यान से बेटा, एसएलएम का वर्चुअली लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आज आप। हाँ जी, चलें आगे बढ़े। अब बैलेंस निकाल लेते हैं। 31 3 12 बाय बैलेंस कैरेड डाउन M1 M2 M3। उतार लो बेटा प्लीज। बैलेंस निकालता हूं। 1 8 में से 12 गए, बचा 96,000। 96। 1 8 में से 12। 47,500 में से 5,000 गए, 42,500। 47,500 लेस 5,000। 25,000 में से 1,875 गए, 23,125। ठीक है जी, टोटल कर लेते हैं। 9 1 30 1 50 1 56 1 58 1,61,625। 55 60 1 80 500। बेटा एक बारी टोटल देख लेना, गड़बड़ ना हो, चेक कर लो एक बारी। गड़बड़ ना हो बेटा, एक बारी चेक कर लो प्लीज।
उतार लीजिए प्लीज। यहां तक क्लियर? अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैलेंज की ओर। अब तक आपने जो एसएलएम के क्वेश्चन किए उसमें या तो पूरी की पूरी मशीन बेच रहे थे कि जी फलानी मशीन जो 1 तारीख को खरीदी थी या पहली मशीन जो खरीदी थी वो बेच दी, ये कर लिया हमने। फिर हमने वो भी कर लिया कि 1/3 पार्ट बेच दिया, 1/4 पार्ट बेच दिया, वैसा भी हमने कर लिया। अब ये एक अलग ही इसमें आपके पास रिक्वायरमेंट है। सवाल पढ़े, कहता है ऑन 1 जनवरी 2013 a machinery of the original value of 20,000 which was included in the machinery purchased on 1st April 2010 was sold for 6,000। इस हिस्से में वो कह रहा है, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपने आपके पास जो मशीनें पड़ी हुई हैं उनमें से कोई उसका पार्ट बेच दिया निकाल के। तो बंदा ये कैसे सॉल्व करे? मोटे मोटे तौर पर इसके दो तरीके कराए जाते हैं टीचर्स के द्वारा। मेरे को जो पहले कंफर्टेबल लगेगा मैं उस तरीके से पहले करा रहा हूं एंड आई होप आपको भी वही कंफर्टेबल लगेगा। वंस आप उस मेथड से कर लें फिर मैं दूसरा मेथड भी आपको दिखा देता हूं, फिर आपके ऊपर छोड़ देते हैं, जो आपको आसान लगे वैसे आप करिए। मैं अपने तरीके से पहले जो बनाऊंगा उससे पहले आप देख लीजिए, आप यहां पर आ गए हो 1 4 12, तो यहां पर आप वर्किंग में चलिए और लिखिए 1 4 12 से 31 3 13। डू द नीडफुल प्लीज। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया घूमने वाला है ये। आप में से जो भी लोग एंजॉय करते हैं चैलेंजेस, दे गोना लव दिस थिंग। जो लोग थोड़ा सा घबराते हैं वो उनको मजा नहीं आएगा, वो कहेंगे यार ये कहाँ सर दर्द में फंसा दिया। आइए देखते हैं कैसे हम इसको निपटाते हैं। देखिए कौन सी डेट पर बेचा और कितने में बेचा है, पढ़िए पढ़िए मेरा बच्चा, कौन सी डेट पर और कितने में बेचा है? 1 जनवरी 2013 को बेचा है कितने में? 6,000। तो ये तो मैं पहले सेट कर लूं 1113 बाय बैंक अकाउंट 6,000। उतार लो बेटा, बाय बैंक अकाउंट 6,000। ठीक है, मेक सेंस? चलो अब यार आपने 1113 को बेचा है तो डोंट यू थिंक 1113 तक तो डेप्रिसिएशन भी लगेगी? अभी लगाते हैं। अब जो मैं अपना तरीका समझा रहा हूं आपको वो समझते हैं। अगेन आई एम नॉट एट ऑल सेइंग आप इससे करो, मैं दोनों सिखा दूंगा, आपको जो अच्छा लगे वो करो, बट मैं थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल हूं इस वाले तरीके से। क्वेश्चन में पढ़िए, जो मशीनरी बेची है वो ओरिजिनली कितने वैल्यू की थी, पढ़ो 20,000, और वो पहली मशीनरी का पार्ट था। बेटा पहली मशीनरी कितने की है? तो 20,000 एक 20 का हुआ 1/6। 20,000 एक 20 का क्या हुआ? तो आपने अपने दिमाग में इसको ट्रांसलेट कर लिया, इट्स लाइक सेइंग 1/6 पार्ट बेचा है। लास्ट क्लास कहता ना 1/3 पार्ट बेचा तो किसे करते हैं, इसमें हमने अपने दिमाग में ट्रांसलेट कर लिया कि 20,000 की चीज एक 20 का कितना हुआ? 1/6। तो हम इसको ऐसे चलाएंगे कि हमने कितने का पार्ट बेचा है? 1/6। अब अगर मैं डेप्रिसिएशन लगाऊं तो 1/6 ऑफ एक 20 कितना हो गया? 20,000। ठीक है, तो मैं पहले जो डेप्रिसिएशन लगाऊंगा वो लगाऊंगा 20,000 का 10% इंटू 9/12, 1,500। उतारिए, क्योंकि जो आप पार्ट बेच रहे हो, जो पार्ट आप बेच रहे हो 20,000 रुपए वाला है ना, वही तो जनवरी को बेच रहे हो, तो उसी के डेप्रिसिएशन पहले देखोगे बेटा। आप कहोगे पूरे पे लगा, पूरे पे क्यों लगाऊं, मैं तो बेच ही 20,000 वाला पार्ट रहा हूं। तो 20,000 वाला पार्ट यूज हुआ है 1 जनवरी तक, तो 1 जनवरी तक उस 20,000 वाले पार्ट पर डेप्रिसिएशन लगेगी एंड दैट्स प्रिसाइजली आई एम डूइंग। ठीक है, अब निकालना थी प्रॉफिट और लॉस, अभी निकालते हैं। यहां पर थोड़ा चैलेंज रहेगा आपके लिए, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। यहां पे थोड़ा मैं रायता फैलाऊंगा आपके लिए जान के,
बिकॉज कल को आप डीके गोयल करो, सैंपल पेपर्स करोगे एंड में, तो किसी भी तरीके से दिया होगा वहां, तो मैं नहीं चाहता आपको सोल्यूशन देख के भी कंफ्यूजन हो जाए। तो मैं भी थोड़ा रायता फैलाऊंगा इस वाले में, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो पहला तरीका क्या है मेरे पास, आप बताइए ये बैलेंस कितना था M1 का, 96। तो मैं सबसे पहले क्या करता, 1/6 ऑफ 96 निकाल लेता, कितना हो गया, 16,000 शायद। M1 का ही पार्ट बेचा था ना, M1 की वैल्यू जनवरी 1 में, सॉरी 1 अप्रैल 12 को कितनी है, तो उसका 1/6 निकाल लिया, क्योंकि 1/6 पार्ट बेचा है मैंने, तो 1/6 पार्ट कितने का है, 16। अब उस पे आपने 1500 की डेप्रिसिएशन भी लगा ली 9 महीने की, क्या वैल्यू बची, 14,000। कितने में बेचा है, चेक करना जरा, क्या 8500 का लॉस है। तो आप कहोगे रायता क्या फैलाया, समझ आ गया हमको, अभी मैं बता रहा हूं ना आपको, आप टैली करके खुश मत हो, मेरे को आपको कुछ और चीजें इसको बियॉन्ड लेके जाना है। बाय लॉस लिख लो 8500, चलो डू द नीडफुल प्लीज, चलिए चलिए चलिए। 1/6 ऑफ 96 निकाल लिया। अब क्यों हम आपको कह रहे हैं कि वेरिएंट्स बन सकते हैं इसके, तो वो हम आपको बताते हैं। आप अगर चाहो तो यू कैन टेक अ लॉन्ग रूट। मशीन थी कितने की बताना शुरुआत में, जो बेची है 20, नहीं जो बेची है 20,000, उस पे पहले साल डेप्रिसिएशन लगी होगी 1/4/10 से 31/3/11 2000, यस और नो। अब उस पार्ट को सेपरेटली सॉल्व कर रहे हो, उस पार्ट की सेपरेट अकाउंटिंग कर रहे हो आप। फिर 1/4/11 से 31/3/12 फिर लगी होगी 2000, फिर 1/4/12 से 1/1/13 तक 1500 की डेप्रिसिएशन लगी, क्या वैल्यू रहेगी 14,500, बेची 6,000 में, कितने का लॉस, 8500। तो जो लोग थोड़ा सा स्पेशली जो लोग ऐसे नहीं करते, जो लोग टोटल करके चलते हैं, उनके लिए तो मजबूरी का खेल हो जाएगा ऐसे सॉल्व करना, क्योंकि वो निकाल ही नहीं पाएंगे। लेकिन आपके पास एक एडवांटेज है, यू कैन गो आइदर दिस वे और यू कैन सिंपली यूज द बैलेंस, कि मेरे पास बैलेंस है उसका 1/6 में बेच रहा हूं, 1/6 सीधा निकाल लिया, उस ईयर में उस पर्टिकुलर पार्ट पे जो डेप्रिसिएशन लगी वो निकाल ली, एंड फिर उससे निकाल लिया प्रॉफिट और लॉस। एक बारी मैं आपसे विनती करूंगा ये वर्किंग भी उतार लें, आपके पास सारे हुनर होने चाहिए। हाँ मेरे बच्चा, जो आपकी ये वाली डेप्रिसिएशन है, डेट भी लिखिए 1/4/12 से 1/1/3, तो वो तो पहले 2 साल के है ना, तो 16 पे तो लगा ही नहीं रहा डेप्रिसिएशन, 16,000 पे तो लगा ही नहीं रहा ना डेप्रिसिएशन, एसएलए में मेन वैल्यू पे लगेगी। तभी तो आप ये देखो यहां पर भी तो 20 पे लगाइए बेटा, इधर देखो, जो 16 की आपके दिमाग में जब जब आएगी ना, वो डीबीएम मेथड है जो आप अगला शुरू करो, करो शाबाश बेटा जी। हाँ मेरे बेटा, फर्स्ट पार्ट श्योर मेरा बच्चा, फर्स्ट तरीका राइट। देख बेटा तूने M1 96,000 दिख रहा है, इसका 1/6 तो बेचा है, तो 96 का 1/6 कितना हुआ 16,000। लेकिन बेटा 1 अप्रैल को तो नहीं बेचा, 1 जनवरी 13 को बेचा, यानी 9 महीना यूज करके बेचा, तो उस पर्टिकुलर पार्ट पर जो कि डेप्रिसिएशन तो 20 पे लगेगी मेन वैल्यू पे, सो उस पे हमने जब डेप्रिसिएशन लगाई 9 मंथ्स की, तो कितना आ गया 1500। तो हमारी आज की 1/4/12 की वैल्यू क्या थी, 96,000 का 1/6 से 16,000। फिर 1 जनवरी में 1500 की डेप्रिसिएशन लग गई उस पर, तो 16 में से 1500 गए, कितना बचा 14,500। तो अब नेट वैल्यू ऑन 1/1/13 इज 14,500, और तू ये कितने में बेच रहा है बच्चे, 6,000, तो बेटा यू आर हैविंग अ लॉस ऑफ 8500। बोले जी क्लियर, चले आगे। अब अगर मैं आगे का चलाऊं, तो मैंने यहां लिखा 31/3/13 बाय डेप्रिसिएशन M1 M2 M3, ये लिखिए पहले। क्वेश्चन बहुत दमदार है, बढ़िया क्वेश्चन है, यू शुड चेरिश, यू शुड एंजॉय द क्वेश्चन।
इससे मुश्किल क्या ही आएगा बेटा। तो बड़े वाले क्वेश्चन गिरा दो तो फिर कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे आप। हाँ जी, तो मेरे हिसाब से M1, भाई कोई बच्चा है जो मेरे को बता दे M1 वाई 10,000। बिल्कुल, मैं यहां लिख देता हूं, एक 20 में से 1/6 पार्ट 20,000 का बेच चुके हो, तो अब आपके पास बची कितने की मशीनरी? एक 20 की थी मशीन, पहली मशीन, 1/6 यानी 20,000 आप बेच चुके। तो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू के हिसाब से, क्योंकि डेप्रिसिएशन उस पर लगनी है, तो कितनी वैल्यू बची है? 1 लाख का 10% 10,000। दूसरी मशीनरी 50,000 की ली थी, 10% 5,000। तीसरी मशीनरी 25,000 की ली थी, 10% 2,500। टोटल 17,500। मुश्किल लग रहा है पलक? क्लियर? अब अगर आपने पिंड छुड़ाना है इस क्वेश्चन से, तो आप ये कर सकते हो कि सिंपली लिखा 1,61,625 और उसमें से सारा माइनस कर दिया, और जो आया उसको लिख दिया बाय बैलेंस सीडी। एक बार ही कैलकुलेटर चलाओ, देखो क्या बैलेंस आ रहा है। 1,61,625 में से चारों आइटम माइनस करो, सीधा बता देता हूं, 17,500 18 26 32 33,500 माइनस कर दो। 1,61,625 में से 33,500 माइनस करो, कितना? 128 125। देखो जी ये बैलेंस आ रहा है, एक बार आंसर टैली करो। बट आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड, आई एम स्टिल नॉट हैप्पी। सर क्या बात कर रहे हो, टैली हो तो गया आंसर। मैं तो वेरीफाई करूंगा भाई, और वेरिफिकेशन इसको करना दी बेस्ट थिंग। आइए इसको वेरीफाई करके दिखाते हैं। थोड़ा स्पेस क्रंच है, प्लीज हमारा साथ देंगे। M1 M2 M3, मैं उल्टा चला रहा हूं। M3 के देखो जी क्या वैल्यू थी, 23,125। तो M3 की वैल्यू के लिए मैं यहां लिखते जाऊंगा, M3 में निकाल रहा हूं 23,125 माइनस 2500, देखो कितना आ रहा है, चेक कर लो। 23,125 माइनस 2500, हाउ मच? 20,625। ये M3 के आगे डाल दो भाई, वेरिफिकेशन। M2 42,500 माइनस 5,000 की डेबिशन लगी, 37,500। तो वो हुनर लेके जाएगा जो तेरे को खुद पेपर में पता होगा तू सही कर रहा है कि गलत। एंड इट इज अ वेरी वेरी गुड सिचुएशन टू बी इन। M1 यहां पर आएगी समस्या, इसका बैलेंस निकालना विल बी समथिंग। अब इसका बैलेंस मैं कैसे निकालूंगा? भाई एक बात बताओ सब, आपने अभी जब M2 का बैलेंस M3 का बैलेंस निकाला, इसी में से माइनस करा था डेप्रिसिएशन, इसी में से माइनस किया था डेप्रिसिएशन। 96,000 में से माइनस निकल सकते हैं, क्योंकि 96,000 में से 1/6 यानी 16,000 आप बेच चुके हो। तो बैलेंस आपको यहां पर कितना लेना पड़ेगा? 80,000 माइनस 10,000 की डेप्रिसिएशन, 70,000। आपके पास ये आप एक बार बताओ M2 कैसे निकाला था? जी मैंने 42,500 में से 5,000 की डेप्रिसिएशन माइनस कर दी थी, ग्रेट। M3 कैसे निकाला था? जी मैंने 23,125 में से 2,500 की डेप्रिसिएशन माइनस कर दी थी, ग्रेट। M1 कैसे निकालोगे? M1 सीधा 96,000 नहीं ले सकते, क्योंकि 96,000 का 1/6 पार्ट ऑलरेडी हैज बीन सोल्ड, और 96 का 1/6 होता है 16,000। तो 96 का 16,000 आप बेच चुके हो, तो कितनी वैल्यू बची हुई है आपके पास? 80,000। 80 में से 10,000 की डेप्रिसिएशन लगी, क्या बचा? अब अगर हमने सही किया तो इन तीनों का टोटल शुड इक्वल 128 125। चेक करें, चेक करके देखें whether this total is giving you the one total 128 125 or not. Is it? तो 99% जनता वो नहीं लगाएंगे इतना दिमाग, दे विल जस्ट राइट बैलेंस सीडी 128 125। बट यू बीइंग अ डिफरेंट ब्रीड, आपको रेज ही अलग तरीके से किया जा रहा है, तो आप इसको भी बैलेंस करके उड़ाएंगे। बोले जी यहां तक क्लियर? सो आई हैव नॉट फॉरगॉटन माई वर्ड्स। मैंने आपको कहा था इसको करने के दो तरीके होते हैं, अभी पहला तरीका हुआ है, और ये आप कंफर्टेबल इसी में रहोगे। आप कहोगे मत मारी गई आपकी, इतना मुश्किल है ये, क्या कंफर्टेबल हूं मैं इसमें, मेरे तो सांसें अटक गई। अभी दूसरे में ज्यादा सांसें अटकेंगी, पहले इसमें सब बराबर आ जाओ।
बराबर आ जाओ भैया, फिर आगे बढ़ते। करें दूसरा तरीका, अगर ये बोले सब बराबर आ गए तो। चल बेटा, लाइफ है बच्चे, कोई बात नहीं, लाइफ है, चलता रहता है। चलो जी ऊपर देखो, तुम्हारी एज की अपनी प्रॉब्लम्स हैं यार, आई कैन अंडरस्टैंड। जीवन मस्त चल रहा है, ऐसे क्यों बैठी है फिर बहन? अच्छा, तो हमें पता कैसे चलेगा कि जीवन मस्त चल रहा है? ऐसे अगर अगर भगवान ने अगर दुखी हो तो पता नहीं क्या करेगी। अच्छा, चलो जी चलें दूसरे तरीके से। अब दूसरे तरीके करेंगे, आप नोटिस करना, आप ना स्कूल में नोटिस करना इस क्वेश्चन को। अगर आपके स्कूल में बुजुर्ग से बुजुर्ग टीचर है, अरे दीदी फोन छोड़ दो दीदी, इतना फोन से प्यार, डेप्रेशन कह रहा है मेरे को 10% भी इतनी लगाव दे दो तो मैं चैंपियन बना दूं आपको। चलो जी ध्यान लगाओ जी, ऊपर देखो, जो बुजुर्ग से बुजुर्ग टीचर होंगे आपके स्कूल में, विद ड्यू रिस्पेक्ट, चांसेस है वो जाएंगे इस तरीके के साथ। तरीका क्या है वो बता दूं, उतारे ना उतारे आपकी मर्जी है। ज्यादातर लोग जो बुजुर्ग हैं वो क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो पहले ही ना इसको स्प्लिट कर लेंगे। एक 20 की जगह पता क्या कर लेंगे, या चलो यहां एक 20 लिख लिया, इसकी डेप्रिसिएशन दो हिस्सों में लिखेंगे, 10,000 अलग, 2,000 अलग, लगातार। फिर यहां पर भी 10,000 अलग, 2,000 अलग, यहां पर भी आप अलग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1,00,000 अलग, 20,000 अलग, क्योंकि 20 का पार्ट बेचा है। अब यहां पर भी वो बैलेंस अलग अलग करते जाएंगे, जैसे एक में से 10 गया 90,000, 20 में से 2 गया 18, फिर जब वो इधर आएगा 96, तो 90 में से फिर 10 गए 80,000, और 18 में से 2 गए 16,000। 96 वही है, स्प्लिट कर दिया 80 16, एक 8 वही है, स्प्लिट कर दिया 90 और 18, एक 20 वही है, स्प्लिट कर दिया 1,00,000 और 20,000, और डेप्रिसिएशन भी स्प्लिट करते चले। 90 और 18 ये ना, ये 1,00,000, एक में से 10,000 गए 90,000, 20,000 में से 2,000 गए 18,000। तो वो स्टार्टिंग से स्प्लिट करना शुरू कर देते हैं कि इसको अलग अलग दिखाते जाओ, अलग अलग दिखाते जाओ। तो ये थोड़ा सा अलग तरीका है करने का, हालांकि एंड में आप वहीं आ गए कि ये 16,000 मेरे को अलग मिला हुआ है, 16 में से 1,500 माइनस करे, लॉस निकाल लिया, ये अलग मिला हुआ है 80,000, 80,000 में से आपने अपना ये 10,000 माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन तो कितना आ गया 70,000। सो कुछ बच्चे कह रहे हैं, आपकी आंखों देख के मेरे को लग रहा है आप कह रहे हो ये ज्यादा आसान है, नहीं, चलो देखिए कुछ भी हो सकता है, वी कैन जस्ट टेल यू द वेज। तो ये भी तरीका है करने का, लेकिन ये तभी अपनाएं जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक पार्ट बेचा है इतने का, तो वो पार्ट को अलग दिखा देना, टोटल में से निकाल के बाकी को अलग दिखाते जाए। इट इज जस्ट एन ऑप्शन, आपकी मर्जी, अगर आपको ये तरीका समझ आता है, अच्छा लगता है तो करें, नहीं तो जो मैंने करा वैसे करें। बोलो जी क्लियर, श्योर हो? तो अब एसएलएम हमने अनसॉल्व खत्म कर लिए जी पूरे। अब हम आपको